दोस्तों ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा यहाँ पर ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को यहाँ पर एग्जामाइन कर रहा है कि भाई जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है टेम्पल के अंदर में, तो भारत तो डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं का देश है। तो यहाँ पर तो इंसान की सबकी कल्चर खत्म हो जाएगी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भाई भगवान के सामने तो सब इक्वल है ना। वहां पर कौन अमीर कौन गरीब? भाई साहब भगवान तुम्हारी अमीरी गरीब थोड़ी ना देख रहे हैं। एक राम भगवान जी हैं, वो बेसिकली सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तो तरीके से अमीर के बेर खाने चाहिए थे, सबरी के बेर क्यों खाए उन्होंने? दोस्तों ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा यहाँ पर ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को यहाँ पर एग्जामाइन कर रहा है कि भाई जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है टेम्पल के अंदर में, मतलब मुझे अभी भी याद है वैष्णो देवी की जो विजिट पर जाते हैं यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। ठीक है, तो उस लाइन के अंदर में कई बार आप लोगों को वीआईपी लाइन देखने को मिलती है, फटाफट एंट्री हो जाती है। उसमें एक अच्छी बात ये, मुझे वीआईपी लाइन में तो नहीं एंट्री मिलती थी, पर हाँ मेरे फादर साहब जो है वो आर्मी में थे, तो आर्मी लाइन में एंट्री मिल जाती थी। तो वहां पर भी काफी फायदा होता है अगर नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर में? भाई श्रद्धालु हैं, वो सब भगवान के सामने गए हैं, अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए, अगर कोई इंसान उसके सामने जा रहा है तो वहां तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आप लोग वहां पर भी दिखा रहे हैं कि भाई ये वीआईपी है, भगवान के पास में जल्दी पहुंचाओ इसको। क्यों भाई? उसने ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर रखे हैं कि इस इंसान को भगवान के पास में पहुंचाओ? अशोक खेमका एग्जैक्टली वो इंसान है जो कि अपनी वैल्यूज को आज की डेट में अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। वरना आईएएस ऑफिसर कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी तोप होती है, हर साल 180 बनते हैं, उनका नाम भी नहीं याद रहता किसी इंसान को कहां पर चले गए हैं। हर साल 180 बनते हैं भाई साहब। तो अगर आप लोग कुछ ढंग का नहीं करोगे तो बस ये कि अपनी जॉब करके आओगे, फिर एंजॉय करते रहना। अभी यहाँ पर अगर बात करें एग्जामाइन करने की, तो वीआईपी जो कल्चर होती है टेम्पल के अंदर में, ये बड़ी ही खतरनाक लेवल की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन जाती है, और जब पिटीशन जाती है तो यहाँ पर वो ये कहती है कि यार ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर जो वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है ये हर जगह आज की डेट में सोसाइटी में इतना घुस चुका है भाई साहब। मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे फूफा पता नहीं क्या है भाई साहब, वो चलती रहती है सब जगह। तो टेम्पल के अंदर भी यार ये बिल्कुल गलत चीज है। यहाँ पर एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना एक इंडिविजुअल पर्सन को, ये सही तरीका नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि उसके पास में पैसा है, वो ज्यादा फीस पे कर रहे हैं, या फिर उसके पास में ऑथोरिटी है, वो एक अच्छी पोस्ट पर है, तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया कि भाई श्रद्धा के साथ में आप लोग यहाँ पर उसको कंपेयर करो और यहाँ पर भी आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करो। तो ये तो जो संविधान हमारा बोलता है उसके हिसाब से देखिए तो ये तो इनइक्वलिटी हो गई भाई साहब। क्योंकि हम लोग तो ये बोलते हैं कि अगर एक तरीके से समाज के अंदर में इक्वलिटी होनी चाहिए, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं, हम लोग अब जब हमारी एज 18 साल के ऊपर हो जाती है, तो हर एक इंसान को अधिकार रहता है कि वो लाइन में लगकर अपनी वोट डालेगा। अब चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कोई नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, लाइन में रखकर वो अपनी वोट डालता हुआ नजर आता है। जब वोटिंग बूथ पर सब लाइन में लगते हैं और इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं वहां पर, तो फिर जब किसी टेम्पल में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर गुरुद्वारे में कहीं पर जाते हैं, तो फिर वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है ये बताओ यहाँ पर। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। तो इसी को यहाँ पर उठाया गया है यहाँ पर विजय किशोर गोस्वामी साहब के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि यार ये चीजें जो है ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फैलाती है, क्योंकि कोई भी अगर श्रद्धालु है तो एक तरीके से उसके तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। आप लोग बोलते हैं इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रीडम, ये प्रैक्टिस टू रिलीजन, तो ये तो सारे छीन लिया आप लोगों ने। हमारे संविधान के अंदर में जब पार्ट थर्ड में आप लोग जाओगे, तो बकायदा आप लोगों ने ये सारे आर्टिकल रखे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आप लोगों ने ये भी रखा है कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कोई भी अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। पर लेकिन रिलीजन के अंदर भी आप लोग को डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है कि अमीर आदमी अच्छे से फॉलो कर पा रहा है, गरीब आदमी फॉलो नहीं कर पा रहे। तो ये कैसा तरीका हो गया? इक्वलिटी कहां से आ गई? आप लोग की इक्वलिटी भी साइड में होती नजर आ रही है। लाइफ पर्सनल डिग्निटी की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि आप लोग तो उसकी डिग्निटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो जो इंसान जो है अमीर आदमी है। तो ये सारी सोचने वाली बात है समाज के अंदर में, अगर आप लोग इन चीजों को समझोगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा देश जो है बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है। अभी आप लोगों को मैं बताऊं एक पर्टिकुलर, मतलब एक आर्टिकल पढ़ रहा था अभी, एक नवेडिया करके कंपनी है, नवेडिया, इनवेडिया, नवेडिया क्या नाम है, मेरा ना एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। जो एक कंपनी है वो अभी जियो के साथ में मिलकर अपना नया एक बेसिकली स्टार्ट करने वाली है एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। ठीक है,
तो यहाँ पर एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था उसमें, तो जो यहाँ पर इसके ओनर थे, उनके द्वारा बोला गया कि भारत जो है, ये जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, वो उसके मुँह से सुनते हुए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही थी वो चीज़। मैं बोलता हूँ ना कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। मतलब हमारे देश के अंदर में थोड़ी-सी दूर आप लोग जाओगे, तो हमारे देश की बोली यानी कि भाषा चेंज हो जाती है। थोड़ी-सी दूर और जाओगे, तो भाषा के साथ-साथ में पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इतना डाइवर्स है हमारा देश, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस पहुंचा था, आप लोगों को याद होगा आसाम आसाम के अंदर में, कि बहुत सारे लोग बाहर से आ रखे हैं और उसकी वजह से हमारी कल्चर पर डिफरेंस पड़ता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको साइड में रखते हुए ये बोला कि अगर तुम इस चीज को ऐसे देखोगे कि बाहर से आए हुए लोग तुम्हारी कल्चर पर डिफरेंस डाल रहे हैं, तो भारत तो डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं का देश है, तो यहाँ पर तो इंसान की सबकी कल्चर खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपनी कलाकृतियां यहाँ पर बनाई, यहाँ पर जिंदगी जी कर गए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उनसे सीखी, तो हमारी सोसाइटी और डाइवर्स हो गई। तो यानी कि किसी के आने से तुम्हारी डाइवर्सिटी कम नहीं होती है, तुम्हारी डाइवर्सिटी और बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया अभी, जब मैंने आप लोगों से सिटीजनशिप जो बेसिकली डिस्कस किया था 6A सेक्शन के बारे में, याद आ रहा है वो आर्टिकल, तो उसमें यही बात बोली गई थी। तो यहाँ पर भी वही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश जो है एक बहुत ही डाइवर्स है, और एक तरीके से डेमोग्राफी हमारी ऐसी है कि अलग अलग लेवल पर आप लोग को अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए अगर आप लोग को प्रेफरेंस देना ही है, मान लीजिए आप लोग को प्रेफरेंस देना है कि यार वीआईपी कल्चर बनानी है, तो वीआईपी कल्चर को ऐसा बनाइए कि प्रेफरेंस आप लोग को यार सीनियर सिटीजन को दो, सीनियर सिटीजन को वीआईपी ट्रीटमेंट दो। आप लोग यहाँ पर कोई बच्चा है उसको आगे लेकर आओ, यहाँ पर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दो, कोई वुमेन है और वुमेन में भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो भाई साहब उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दो। यानी कि जो ये वीआईपी ट्रीटमेंट आप लोगों का चल रहा है, ये वीआईपी ट्रीटमेंट कहां पर चलना चाहिए, तो समाज के उस हिस्से को मिलना चाहिए जिनको रियलिटी में इसकी रिक्वायरमेंट है। इनको लाइन में लगने में दिक्कत होगी अगर लंबे समय तक लगेगी। भाई वीआईपी एंट्रेंस पर अगर भाई साहब बिना डिले किए इनको आप लोग लेकर जाते हो तो समझ में आता है, और आप लोग किसको जा रहे हो लेकर, जिसके पास में पैसा है। तो ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये बात करते हैं कि आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि वुमेन को रिजर्वेशन हम लोग दे देते हैं, तो ये क्या है, जॉब में रिजर्वेशन हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, आर्टिकल 16 के बारे में आप लोग बात कर लेते हो, तो ये क्या है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि उस तबके को उसकी रिक्वायरमेंट है। पर पैसे के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना और उसको वीआईपी एंट्री देना, भाई ये तो सरासर फंडामेंटल राइट का हनन है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये पर्सनली मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है सोसाइटी में, जो कि उठना चाहिए था, और ये उठकर सामने आया, तो ये एक सैल्यूट है यहाँ पर इनको, जिनके द्वारा यहाँ पर ये उठाया गया। तो अभी यहाँ पर कॉल फॉर इक्वल एक्सेस की बात की जा रही है यहाँ पर, कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। भाई भगवान के सामने तो सब इक्वल है ना, वहां पर कौन अमीर कौन गरीब, भाई साहब भगवान तुम्हारी अमीरी गरीब थोड़ी ना देख रहे हैं। एक राम भगवान जी हैं, वो बेसिकली सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तो तरीके से अमीर के बेर खाने चाहिए थे, सबरी के बेर क्यों खाए उन्होंने। तो ये हमारे समाज में जो कहानियां हैं, इससे रिलेटेड जो हमारी एक तरीके से कल्चर है, वो ये दिखाती भी है कि इक्वल और फेयर ये एक्सेस मिलना चाहिए। आप लोगों ने कई सारी वीडियो सुनी होगी, कई सारी ऐसी गाथाएं सुनी होगी कि भगवान जो होता है वो भक्ति का भूखा रहता है। अगर आप लोग साफ मन से अगर ऊपर वाले से कुछ मांगोगे तो वो आप लोग को मिल जाता है। तो ये श्रद्धा है, वो आप लोग के पैसे बांटोगे, मतलब भगवान के सामने जाकर पैसे रख दे कि ले भगवान मुझे टाइम दे दे, तो ये नहीं हुआ करता, ठीक है। तो एक तरीके से एक आप लोग सोच के देखो इस चीज को यहाँ पर कि कितना गलत तरीके से हम लोग एक तरीके से भगवान को ट्रीट करके यहाँ पर चल रहे हैं। ये तो भगवान को भी गलत लग रहा होगा कि यार एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग इंसान है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो लाइन में लगे हैं, परेशान है, और ये वीआईपी आए, भाई साहब इसको फटाफट सबको हटा के एंट्री देके इसको श्रद्धा एक तरीके से दर्शन करा के इसको साइड में कर दे जरा सी देर में। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है नेशनल बोर्ड की, तो इसके लिए नेशनल बोर्ड बनना चाहिए जो कि सजेस्ट करे यहाँ पर कि कैसे अगर कोई ऐसी ग्रीवेंस है, कंसर्न है अगर यहाँ पर टेम्पल मैनेजमेंट को लेकर, पर्टिकुलर एंट्री प्रैक्टिस को लेकर, तो इसको कैसे डील किया जाए। और यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए हमारे देश के अंदर में, ताकि ये ना देखकर कि भाई ये अमीर है गरीब है, वो ये देखे कि किसको इसकी रिक्वायरमेंट है और प्रॉपर इसको मैनेज किया जाए, और इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा जब कि कोई भी हो भाई लाइन में लग के आओ, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इस देश में हो तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर भगवान के टेम्पल देखने मंदिर में आए हो, मत्था टेकने आए हो यहाँ पर, तो उसी तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो प्रॉपर एंट्री के लिए मैनेजमेंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि यहाँ पर हर एक इंसान जो है उसी तरीके से एंट्री करके यहाँ पर और अपनी उसी चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक अच्छे मन से यहाँ पर जा सके। तो ये चीज समझ सकते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स मांगा है, तो यहाँ पर इनका रेस्पॉन्स भी निकल कर आया है।
तो वेरियस गवर्नमेंट की जो एंटिटी है इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म इसके ऊपर में फोकस देती है। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उनके भी नाम दिए गए कि रेस्पॉन्ड करो भाई साहब इस इशू को एड्रेस करने के लिए। तो मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट से ये बातें पूछी जा रही है तो रियलिटी में यहाँ पर एक अच्छा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कोर्ट जो है वो यहाँ पर एक काफी एक रिफॉर्म तरीके से इसको देख रहा है कि ये काफी रिफॉर्मिस्टिक एक स्टेप हो सकता है समाज के अंदर में, कि कैसे हम लोग इक्विटेबल एक्सेस दे सकते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस में। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज होगा समाज के अंदर में। एक समाज की जो वीआईपी कल्चर है उसको यहाँ पर साइड में रखेगा यहाँ पर ये। मेरी तरफ से तो मतलब एक इसको हेड एक तरीके से मतलब सैल्यूट है कि इतना बड़ा चेंज समाज के अंदर में लेकर आ रहे हैं कि भाई साहब ऐसी जगह से वीआईपी कल्चर हटा रहे हैं जहां पर बहुत पहले हट जानी चाहिए थी। तो ये क्या हो रहा है इसका, तो यहाँ पर इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, इक्विटेबल एक्सेस दो सबको भाई, वीआईपी कल्चर को साइड में रखो, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाओ सबके लिए, कोई भी इंसान हो सारे के सारे इक्वल है यहाँ पर। पब्लिक को इस चीज के लिए अवेयर कराओ भाई साहब। अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से अवेयर रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो भी इस चीज को रोकेगा, क्योंकि हर जगह सरकार तो आकर यहाँ पर एंट्री मारेगी नहीं। अगर कोई ऐसी वीआईपी कल्चर लेने की कोशिश करे तो उसको बताओ लाइन में आ, ठीक है, यहाँ सुबह से खड़े हुए हैं, ठीक है, तुझे नहीं कि तुझे भगवान तुझे ही मिलना चाह रहे हैं सबसे पहले जा रहा है निकल निकल कर यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से पब्लिक अवेयर रहेगी तो ऐसी चीजें साइड में होना स्टार्ट हो जाएगी। और जुडिशरी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जुडिशरी भी ना थोड़ा थोड़ा सा इंटरवीन करती है, पर लेकिन वो भी कोशिश करती है कि पब्लिक से रिलेटेड जो भी मैटर हो वो गवर्नमेंट ही देखे, इसीलिए गवर्नमेंट से रेस्पॉन्स मांग रही है। तो जुडिशरी का इंटरवेंशन और पॉसिबल है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेब्लिश हो जाए, जब तक सरकार कोई फ्रेमवर्क बना के नहीं लाती है। तो इससे समाज के अंदर में एक पॉजिटिविटी देखने को आप लोगों को मिलेगी, और ये अक्रॉस द इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि एक कॉमन सिटीजन, जिसको हमारा संविधान भी बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में रिलीजन से ऊपर हमारे सिटीजन आते हैं। तो उन्हीं सिटीजन को अपनी रिलीजियस प्रेफरेंस जब पूरी करने की बात आती है तो वहां पर वीआईपी कल्चर आ जाती है। तो ये साइड में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा ना जब अंबानी परिवार जाते हैं टेंपल के अंदर में तो क्या होता है, भाई अलग से सब कुछ साफ कर दिया जाता है। दूसरे लोगों को तो हो सकता है कि एंट्री भी ना दी जाए उस दिन की, यहाँ तुम बाद में आना। कोई भाई साहब मंत्री आ रहे हैं उनके साथ में भी ऐसा किया जाता है। भाई ये लोग जो है ये हमारे ही बनाए हुए लोग हैं, ठीक है, और हमारे ही सर पर आज की डेट में नाच रहे हैं। हम लोग अपना रिलीजन भी फॉलो नहीं कर सकते, तो ये हमारे राइट टू रिलीजन का भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये हनन होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में एक बेहतरीन आर्टिकल और एक तरीके से समाज के अंदर में एक बेहतरीन सोच चेंज यहाँ पर, तो सोसाइटी के अंदर में क्या चेंज आ सकता है, इसके ऊपर में मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और कल को चलकर जब आप लोग कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को क्या रहे कि आप लोगों ने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप लोगों के मन में कुछ भी रहता है, आप लोगों को लगता है यार आप लोग पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, तो आप लोग studyloverveer@gmail.com पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे बेसिकली मिल रहे हैं, मैं देख रहा था। मतलब कई सारी दिक्कत है, समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, उनके बारे में बात करता रहा करूंगा बीच बीच में बिना नाम लिए। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम रहेगी उनके सोल्यूशन में वीडियो के अंदर ही बता दिया करूंगा बिना किसी का नाम लिए हुए, ताकि आप लोगों को सोल्यूशन भी मिल जाए यहाँ पर और चीजें भी आप लोगों को समझ में आती रहे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी समस्याएं हैं आप लोग भेजते रहा करो बिंदास होकर, ठीक है ना तो ये था पूरा टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताइए, ओके। और फंडामेंटल राइट जरूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए यार, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि फेवरेट चैप्टर हैं एग्जामिनर के, और इतनी तसल्ली में पढ़ा रखे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इनका रिविजन जरूर करते रहिए आप लोग, ठीक है।